هلا اجا الزعيم العظيم على دين مدفقر. لا 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 لا، الشعب يقول اني حاكم كريم. Alright, good morning, have finance Faizan back here with a new video. So guys, in this video मैं बताने जा रहा हूँ Facebook अर्न कैसे करता है. ठीक है, सपोज आप कभी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा. ठीक है, तो ऐसे ही फेसबुक ने भी सोचा था कि उसका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना. एंड सेकंड चीज़, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करें तो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बाकी सारी वीडियोज़ हैं वो आप जाके देख सकते हैं. सो अब मैं जो टाइटल है उसके बारे में बात करता हूँ, फेसबुक अर्न कैसे करता है. तो रेवेन्यू मॉडल दो तरह के होते हैं. सबसे पहले जो होता है वो है गूगल एड्स के थ्रू. आप अपनी वेबसाइट, अपने ऐप्स पे एड्स दिखा सकते हैं और उसके थ्रू अर्न कर सकते हैं. लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है और आप $1 बिलियन कंपनी खड़ी नहीं कर सकते इसके थ्रू. जो सेकंड स्टेप है वो है डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग होता है मतलब आपके यूज़र जो रजिस्टर कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, आपकी ऐप पे, सो उनके बारे में डेटा, उनका इंटरेस्ट, सो दैट आप उनको कंपनी को सेल कर सकें कि उनका क्या इंटरेस्ट है और या फिर आप अपने खुद के उस पर प्रोडक्ट डाल सकें उसके इंटरेस्ट बेस पे. तो फेसबुक ने क्या करा, फेसबुक ने यही चीज़ अपनाई और एड्स नहीं दिखाए. एडवार्डो सैवरिन ने जब मार्क ज़करबर्ग को बोला था 8000 एक्टिव यूजर्स पे, तब मार्क ज़करबर्ग ने मना कर दिया था. उन्होंने कहा कि मैं एड्स नहीं डाल सकता क्योंकि लोग एड्स होते हैं तो वेबसाइट ज़्यादा विजिट नहीं करते हैं. अगर आपको ही देख लो, अगर आपको कोई वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा एड्स दिखेंगे, आप कहीं भी क्लिक कर रहे हो एड्स खुल रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली उस विजिट पे वापस नहीं जाना चाहोगे. ऐसे ही तो मार्क ज़करबर्ग ने कहा. तो उन्होंने क्या सोचा है रेवेन्यू मॉडल के लिए कि हम डेटा माइन करेंगे. सो जब उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल मिलियन यूज़र्स हो गए उनके, तो उन्होंने डेटा माइनिंग स्टार्ट कर दी. यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी एंड कंपनियों को सेल करनी शुरू कर दी. सो ये चीज़ें थी जो हेल्प कर सकती हैं आपको अपने स्टार्टअप में कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होना चाहिए. क्या आप एड्स दिखाना चाहते हैं गूगल एडसेंस की, या फिर कोई और एड्स दिखाना चाहते हैं, या फिर आप डेटा माइन करना चाहते हैं अपने यूज़र की. एंड सेकेंड चीज़ है, एक और होता है जो है सब्सक्रिप्शन मॉडल. सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या होता है वो मैं बताता हूँ कि अगर आप यूज़र हैं, आप उनको आप सर्विस दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे नेटफ्लिक्स है, वो सर्विस देता है हर मंथ की अलग अलग 700 से लेकर 3000 तक आई थिंक. सो ये उसकी सर्विस बेस्ड मॉडल वेबसाइट है जो सर्विस पे काम करती है. वो एड्स नहीं दिखाते, वो आपके पैसे चार्ज करते हैं और उससे भी अर्न कर सकते हैं. सो ये जो फीचर्स होते हैं ये ज़्यादातर ऐप्स में देखे जाते हैं और प्रीमियम वर्जन होते हैं उसमें देखा जाता है. सो ये था आज की हमारी वीडियो के बारे में. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है गाइस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी अ हैक मैन गाइस.